हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो ऑल 9 ईयर सार संग्रह है उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, बच्चों को कारखाना में बलात् प्रवेश निषेध किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 24 में यह है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको काम पे नहीं लगाया जा सकता, यानी कि कानूनी अपराध है। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था? तो ये किया था भारत के जनता ने। भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस अनुच्छेद का प्रयोग होता है? तो ये अनुच्छेद होता है अनुच्छेद 356। इसके तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए संसद से अनुमोदन लेना पड़ता है 2 माह के अंदर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ये होता है 12 और लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या होता है 2। बलवंत राय मेहता समिति गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1957 ईस्वी में और ये पंचायती राज से संबंधित है। और पंचायती राज संस्था को ये कितने स्तरीय सुझाव दिया था? तो त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता पंचायती राज के गठन को त्रिस्तरीय सुझाव दिया था। वही अशोक मेहता समिति कहेगा तो ये पंचायती राज के गठन के द्विस्तरीय सुझाव दिए थे। अशोक मेहता समिति गठन कहेगा तो 1977 में हुआ था और बलवंत राय मेहता समिति गठन 1957 में हुआ था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां होती है? तो ये होता है 24 तीलियां। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित किया गया था कब? तो 1948 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम जो औद्योगिक नीति था ये घोषित किया गया था अप्रैल 1948 में और नई औद्योगिक नीति के कब लाया गया था? तो 1991 में। मॉडरेट किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है उत्पाद शुल्क से। कर संरचना संबंधित सुधारों के लिए गठित समिति कौन सी थी? तो ये थी चिलैया समिति और इसका गठन हुआ था 1991 में। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कहेगा कितनी है? तो समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई हो जाएगा 53 मीटर। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान हो जाएगा 12वां और जनसंख्या की दृष्टि से कहेगा तो बिहार के स्थान हो जाएगा देश में 3रा। पटना में स्थित गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। कब? तो 1786 में। उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया? बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था 1936 ईस्वी में और इसे नया राज्य बनाया गया था। बिहार में कितने ब्लॉक यानी कि प्रखंड हैं? तो बिहार में 534 ब्लॉक यानी कि प्रखंड हैं। अनुमंडल की संख्या कहेगा तो 101 है। प्लाईवुड का कारखाना बिहार में कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है हाजीपुर में। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाल कृष्ण अडवाणी माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। डेविस कप किससे संबंधित है? तो ये लॉर्ड टेनिस से संबंधित है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? तो ऋग्वेद के पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को के गठन हुआ था 1945 में और इसका मुख्यालय कहेगा तो पेरिस फ्रांस में स्थित है। नोबेल शांति पुरस्कार की विजेताओं का चयन समिति किस देश में है? तो ये नॉर्वे में। नोबेल पुरस्कार जो शांति के क्षेत्र में दिया जाता है ये दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से और बाकी जो दिया जाता है ये दिया जाता है स्वीडन के देश से। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो एशिया कहेगा तो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा। 1, 2, 3 समझौता किससे संबंधित है? तो ये परमाणु समझौता से संबंधित है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया वो कौन थे? तो ये थे स्कंदगुप्त। ये पहला गुप्त शासक थे जिनके शासनकाल में हुणों का आक्रमण हुआ था। और कहेगा कि सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो ये स्कंदगुप्त ही करवाए थे और सुदर्शन झील के निर्माण करवाए थे चंद्रगुप्त मौर्य। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था?
आजाद शत्रु के वंश के नाम हो जाएगा हर्यक वंश। ये हर्यक वंश के शासक थे। इनका अन्य नाम कहेगा तो कुणिक हो जाएगा। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी हो जाएगा राजगिरी, जिसे गिरिब्रिज भी कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ये दिए थे सारनाथ में। और किस भाषा में? तो पाली भाषा में। क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था? महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था ये हुआ था उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। वही कहेगा कब? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म कहेगा तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। आगे देखेंगे महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम, वैशाली जिला, बिहार में। और इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। और इनका मृत्यु कहेगा कहाँ पे हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था। कब? तो 468 ईसा पूर्व में। 468 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, वैशाली, बिहार। और मृत्यु हुआ था पावापुरी 468 ईसा पूर्व में। वही महात्मा बुद्ध के कहेगा जन्म कहाँ पे हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल में 563 ईसा पूर्व में। और इनका मृत्यु हुआ था कहाँ पे? तो कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। और कब? तो 483 ईसा पूर्व में। आगे देखेंगे हड़प्पा कालीन बंदरगाह कौन था? तो हड़प्पा कालीन जो बंदरगाह था ये लोथल था। और ये किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो कल्हड़ की पुस्तक के नाम हो जाएगा राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर के इतिहास दर्शाया गया है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूएनओ की आधिकारिक भाषा कितनी है? तो यूएनओ की आधिकारिक भाषा कहेगा तो 6 हो जाएगा। और कौन कौन सी है? तो अरबी हो जाएगा, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। यूएनओ की गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। मुख्यालय कहेगा तो न्यूयॉर्क हो जाएगा। किस राज्य में बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे नंबर पे है? यानी कि बौद्ध धर्म अपनाने वाले दूसरे नंबर पर किस राज्य में है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। और किस राज्य में कहेगा कि बौद्ध धर्म अपनाने वाले सर्वाधिक हैं? तो ये हो जाएंगे महाराष्ट्र में। अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? तो अधिकतम 2 बार। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा माय नेम इज खान फिल्म के निर्देशक कौन है? तो ये हो जाएंगे करण जौहर। चांद का मुंह टेढ़ा है पुस्तक के लेखक कौन है? गजानन माधव मुक्ति बोध है। चांद का मुंह टेढ़ा है पुस्तक के लेखक कहेगा तो गजानन माधव मुक्ति बोध हो जाएंगे। अखबारी कागज के उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है? तो यह मध्य प्रदेश के शहर है नेपानगर। कजरी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में प्रचलित है। शून्य की पहचान सबसे पहले किस भारतीय गणितज्ञ ने किया था? तो ये किए थे आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से आर्यभट्ट एक थे। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित बीमारी है? तो ये हो जाएगा लीवर से। सूर्य किरण पृथ्वी पर कितनी देर में आती है? तो 8 मिनट 3 सेकंड में सूर्य की किरण पृथ्वी पर आती है। इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच का रंग कौन सा है? तो इंद्रधनुष में जो बीच के रंग होता है ये हरा होता है। और इसका रंगों का क्रम हो जाएगा बैजानी हॉपिनला हो जाएगा। पहले हो जाएगा बैगनी, उसके बाद जामुनी, उसके बाद नीला, बीच में हरा, उसके बाद पीला, उसके बाद हो जाएगा नारंगी और उसके बाद लाल। इसका ट्रिक होता है बैजानी हॉपिनला। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा कोबाल्ट 60 के किस किरण का प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 के गामा किरण के प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी के जो घनत्व होता है अधिकतम होता है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो ये हो जाएगा चांदी। और विद्युत के भी सबसे अच्छा चालक चांदी हो जाएगा। दांतों में क्या होता है? तो कैल्शियम और फास्फेट होता है। किस विटामिन का संबंध रक्त के थक्का से है? तो विटामिन कहेगा तो विटामिन के हो जाएगा। रक्त के थक्का बनने में मदद करने वाला विटामिन कहेगा तो ये हो जाएगा के। वही प्रोटीन कहेगा तो फाइब्रिनोजन हो जाएगा, जो कि रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा
एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर। वही महिला में कहेगा तो इसमें हाफ लीटर कम होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन हो जाएगा। ईसीजी किससे संबंधित है? ईसीजी का संबंध हो जाएगा हृदय से और ईईजी का संबंध हो जाएगा मस्तिष्क से। पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है? तो कार्बन 14 पद्धति से। और जीवाश्म की वायु को ज्ञात करने के लिए कार्बन 14 पद्धति का प्रयोग करते हैं। पृथ्वी और चट्टान की वायु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम पद्धति का प्रयोग किया जाता है। योग्यता की उत्तरजीविता की बात किसने की थी? तो ये किए थे डार्विन ने। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत दिए थे चार्ल्स डार्विन, या उत्तरजीविता के सिद्धांत कहेगा तो चार्ल्स डार्विन दिए थे। edu.in.us किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है शिक्षा से। यह शिक्षा क्या है? तो ये वेबसाइट है। आगे देखेंगे 4G मोबाइल तकनीक किसने प्रारंभ की थी? 4G प्रारंभ किए थे चीन ने। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धि वर्णित है? तो ये वर्णित है जूनागढ़ अभिलेख में, और ये पहला संस्कृत का अभिलेख था। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो लाहौर। गुलाम वंश के कहेगा कि अन्य नाम तो ममलूक वंश या दास वंश भी था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक थे रामचंद्र देव। वही अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय कहेगा चित्तौड़ के शासक कौन थे? तो राणा रतन सिंह थे। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दरा उल सफा क्या था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित दरा उल सफा एक खैराती अस्पताल था। किस मुस्लिम शासक ने तीर्थयात्री कर समाप्त कर दिया था? तो ये किए थे अकबर ने। और कब? तो 1563 में। अकबर ने दास प्रथा के अंत किए थे 1562 में। और जजिया कर की समाप्ति कब किए थे? तो 1564 में। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त किया गया था जमींदारों के साथ। और पहली बार बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लागू किए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कांग्रेस ने स्वराज्य प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो यह था स्वशासन सुनिश्चित करना। कांग्रेस ने स्वराज्य प्रस्ताव पेश किया था 1905 में। इसका उद्देश्य कहेगा तो स्वशासन सुनिश्चित करना। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1920 में। 1920 ईस्वी में 1 अगस्त को। और इसे चौरा चोरी हत्याकांड के कारण बंद कर दिया गया था। और चौरा चोरी जो हत्याकांड हुआ था ये हुआ था 4 फरवरी 1922 को। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई? मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो हुआ था 1883 ईस्वी में हुआ था। और इसका नेता कहेगा तो सुब्रमण्यम अय्यर थे। आगे देखेंगे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट में क्या थी? तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड के रिपोर्ट में था कि भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनाया जाए। आगे देखेंगे शेरे ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? तो लाला लाजपत राय का अन्य नाम कहेगा तो शेरे ए पंजाब है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को की गई थी। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो ये थे राजा राम मोहन राय। इन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी में। और गांधी इरविन समझौता के अन्य नाम कहेगा तो दिल्ली समझौता भी है। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो ये हो जाएगा तीसरा। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 के हुआ। दूसरा कहेगा तो 7 सितंबर 1931 को हुआ। तीसरा कहेगा तो 17 नवंबर 1932 को हुआ। महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और उनके साथ सरोजिनी नायडू भी भाग ली थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो ये किए थे आत्माराम पांडुरंगा ने। कब? तो ये किए थे 1867 में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन हुआ था इसमें 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। और राष्ट्रीय कांग्रेस के कहेगा प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में, और जिसका अध्यक्षता किए थे WC बनर्जी, और ये हुआ था 1885 में।
स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे सी रामकृपाचारी थे। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो संबंधित है बी.डी. सावरकर। अभिनव भारत के गठन बी.डी. सावरकर ने 1904 में किए थे। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 8 या 9 अगस्त 1942 में हुआ था और इसमें करो या मरो के नारा महात्मा गांधी दिए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन था ये किस स्थान पर हुआ था? तो पटना के करीब ये हुआ था बांकीपुर में। और ये बिहार में होने वाला कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जिसका अध्यक्षता किए थे आर.एन. माधोलकर। इसका अध्यक्षता कौन किए थे? तो आर.एन. माधोलकर किए थे। आगे हो जाएगा, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिलके। कहाँ पे? तो इलाहाबाद में। डेट कहेगा तो 1923 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये मैडम एच बल्टास्की की थी। और कब? तो 1875 में। और इसका जो मुख्यालय भारत में बनाया गया था 1882 में। भारत में इसका मुख्यालय अडयार में बनाया गया 1882 में। कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? बेजी तिलक द्वारा लिखी गई पुस्तक हो जाएगा गीता रहस्य। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है परंतु उनकी जलवायु में अंतर क्यों है? क्योंकि उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा किया जाता है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश में। दुमती यानी कि लोम, दुमती मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो दुमती मिट्टी में मिट्टी के सभी प्रकार के कण मिलते हैं। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो ये मिलता है बलुई मिट्टी में। किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो चिकनी मिट्टी में जो कोशिका होता है ये सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। आगे देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था? तो भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट हुआ था 1970 और 1980 के दौरान। सौर विकिरण किस परास में दिखता है? तो ये दिखता है 400 से 780 nm में। तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है चीन में। बलन क्रिया किसका परिणाम है? तो बलन क्रिया पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। बलन क्रिया पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो ये अलग हुआ था विवर्तनिक क्रिया से। महाद्वीप अलग हुआ था विवर्तनिक क्रिया द्वारा। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ये हो जाएगा बाब अल मंदेव। हिंद महासागर को लाल महासागर को जोड़ता है ये बाब अल मंदेव। वही कह देगा कि भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ता है? तो स्वेज नहर, जिसकी लंबाई कहेगा तो 168 किलोमीटर है। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है 90 ईस्ट रिज कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है हिंद महासागर में। हिंद महासागर के सबसे बड़ा द्वीप कहेगा तो मेडागास्कर हो जाएगा। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा भूमि। अरब सागर के पानी का औसतन तापमान कितना होता है? तो 35 ppt। विश्व में सबसे अधिक लोहा उत्पादन करने वाला देश कहेगा कौन सा है? तो ये हो जाएगा चीन। प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था 1935 का अधिनियम द्वारा। भारतीय संविधान में क्या शामिल है? तो भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग प्लस में 3 उपभाग। सभी भाग में हो जाएगा 22 + 3 25 भाग। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, संविधान को 26 जनवरी के दिन क्यों लागू किया गया था? क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो ये हो जाएगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार। ये गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। कौन सा मानव अधिकार संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो शिक्षा के अधिकार ये संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा,
राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति लागू कर सकते हैं और इसके लिए संसद से अनुमोदन लेना पड़ता है 1 माह के अंदर। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये होते हैं राज्यपाल। केंद्र सरकार के कहेगा तो राष्ट्रपति। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत करती है? तो ये प्रस्तुत करती है लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर को। लोक लेखा समिति का गठन हुआ था 1921 में और इसमें 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। अशोक मेहता समिति ने किसकी सिफारिश की थी? तो पंचायती राज के द्विस्तरीय सरकार की और इसका गठन हुआ था 1977 में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? भारत में अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी में। वर्तमान में इसकी जगह नीति आयोग आ गया है जिसका गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया था। खनिज क्या है? तो खनिज अकार्बनिक ठोस है। खनिज क्या है? तो अकार्बनिक ठोस है। खाने का नमक जिसका सूत्र होता है NaCl किससे बनता है? तो खाने के जो नमक होता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। एक ही प्रकार के परमाणु किसमें मिलता है? तो प्राकृतिक तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं। आगे देखेंगे, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हैलोफाइट कहते हैं। संवहनीय पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? तो जाइलम टिश्यू के द्वारा संवहनीय पौधे में पानी ऊपर की ओर जाता है। पौधों को कौन सा भाग फूल बनने के उद्दीपन ग्रहण करता है? तो इसे कहते हैं पौड़ यानी कि लीव्स। भ्रूण किस में मिलता है? तो भ्रूण मिलता है बीज में। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। सहज प्रणाली का परिवर्धन कौन सा है? तो प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। सहज प्रणाली की परिवर्धन कौन सा है? तो प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। जीनेटिक्स किसका अध्ययन है? जीनेटिक्स कह रहा है किसका अध्ययन है? आनुवंशिकता और विचरण का। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा। मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये आधारित है लैंगिक जनन पर। लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? तो जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम के बदलाव से। लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? तो जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम के बदलाव से। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस के लिए संबंधित है? तो ये G से अर्थ हो जाएगा जनरेशन। 2G स्पेक्ट्रम में G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? तो जनरेशन के लिए। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के उद्योग का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पटना में। बिहार में यद्यपि जमींदारी संबंधी रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भूमि नियंत्रण का सामाजिक आधार किनके हाथों में रह गया? तो ये प्रधान जाति के हिंदू के हाथ में। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो ये हुआ था श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्न से और पहला हुआ था जयप्रकाश नारायण के प्रयत्न से। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1921 ईस्वी में। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ? 1921 ईस्वी में। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बाबू महेश्वर प्रसाद। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो ये मुरली भरहरवा गांव के निवासी थे। और राजकुमार जो शुक्ल थे चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी को आमंत्रित किए थे। श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता कहाँ से थे? तो ये थे पुरुलिया से। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिए थे लॉर्ड सिन्हा 1921 में। आगे देख लेंगे। जूलिया गिलार्ड 2010 ईस्वी में किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी? तो ऑस्ट्रेलिया के। दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा दक्षिणी सूडान गणतंत्र।
सम्राट अशोक महान जिसे 40 वर्षों तक भारत में राज किया, उसकी राजधानी का उस समय नाम क्या था? तो उसकी राजधानी का नाम था पाटलिपुत्र। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, ऐसा प्रथम इंजीनियर स्नातक जो किसी राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो और किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से। वर्तमान में नीतीश कुमार 9 बार शपथ ले चुके हैं। उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे, तो वो राज्य हो जाएगा बिहार। और राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। इनका जन्म हुआ था कहाँ पे? तो इनका जन्म हुआ था 1884 में बिहार के सीवान जिला में। और नीतीश कुमार जो हैं ये वर्तमान में मुख्यमंत्री के बिहार से 9 बार शपथ ले चुके हैं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था पटना में। और कहेगा कब? तो 1666 में। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। और अंतरिम सरकार के गठन कहेगा तो 2 सितंबर 1946 को की गई थी। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा न्यूजीलैंड। कह रहा है कि वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर यानी कि टैक्स लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश, तो ये हो जाएगा न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड ये पहला देश था जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की? तो फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनः सावधानीकरण करके इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप में देने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा नीदरलैंड। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया था? तो ये हो जाएगा चुनाव आयोग। कह रहा है कि कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया था? तो ये हो जाएगा चुनाव आयोग, जिसका गठन हुआ था 1950 में। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? तो दावोस स्थित है स्विट्जरलैंड में। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वाल बराकर कप प्रदान किया जाता है? तो वाल बराकर कप यह दिया जाता है मुक्केबाजी में। प्राचीन नगर तक्षशिला किनके बीच स्थित है? तक्षशिला स्थित है सिंधु एवं झेलम नदी के बीच। और ये विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय था जहाँ पे कौन पढ़ाते थे? चाणक्य। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो हाजीपुर बिहार में। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया था? तो ये किए थे 1986 ईस्वी में। और भारत में स्पीड पोस्ट की शुरुआत भी 1986 में हुआ था। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाषा का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? तो 1951 में। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाषा का प्रादुर्भाव हुआ 1951 में। और अंतिम बार भारत में टेलीग्राम कब भेजी गई थी? तो 14 जुलाई 2013 में। भारत में अंतिम बार कहेगा टेलीग्राम कब भेजी गई थी? तो 14 जुलाई 2013 में। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1995 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था? तो ये था बलवंत राय मेहता समिति, जिसका गठन 1957 में हुआ था। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो ये कुंवर सिंह जगदीशपुर यानी कि आरा के राजा थे। डूरांड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है फुटबॉल से। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखेंगे, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः इसकी स्थिति क्या है? तो 300 पूर्व देशांतर पर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में है और इसका गठन हुआ था 1946 में। और इसमें कुल कहेगा न्यायाधीश की संख्या कितनी है? तो 15। और इनके कार्यकाल कहेगा तो 9 वर्ष के होता है।
अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? जो तीसरा अंटार्कटिका में शोध केंद्र लाया गया है, स्थापना किया गया है, उसका नाम हो जाएगा भारती, और इसका गठन हुआ था 2012 में। अंटार्कटिका पर भारत के पहला शोध केंद्र का नाम हो जाएगा दक्षिणी गंगोत्री, और इसका गठन किया गया था 1983-84 में। और यहाँ पे बर्फ की मात्रा अधिक होने पर ये दबा गया, यानी कि बंद हो गया। इसके बाद लाया गया था दूसरा हो जाएगा मैत्री, जिसका गठन किया गया था 1988-89 में। तीसरा हो जाएगा भारती, जिसका गठन किया गया था 2012 में। अंटार्कटिका पे स्थित भारत के 3 शोध केंद्र स्थापना किया गया था। पहला हो जाएगा दक्षिणी गंगोत्री, स्थापना 1983-84। दूसरा हो जाएगा मैत्री, स्थापना 1988-89, और तीसरा हो जाएगा भारती 2012 में। निम्नतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार हो जाएगा। और अधिकतम साक्षरता वाला राज्य कहेगा तो केरल हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है? ये हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान किसके अनुभवों पर आधारित है? तो स्वामी विवेकानंद के अनुभव पे। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के गठन हुआ था 1942 में, और इसका मुख्यालय कहेगा तो नई दिल्ली है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है खड़गवासला में। खड़गवासला में स्थित है केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1857 की क्रांति में किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? तो ये थे तात्या टोपे, और इनका उपनाम कहेगा तो रामचंद्र पांडुरंगा था। 1929 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये था जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। 1929 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। राज्य के नीति निर्देशक का कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा है? तो ये हो जाएगा ग्राम पंचायतों की स्थापना। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कांस्य युग से। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनने वाली रेखा कौन सा है? तो ये हो जाएगा मैकमोहन रेखा, जिसका निर्धारण शिमला में किया गया था 1914 में। किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो ये गुजरती है कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया से। भूमध्य रेखा कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से गुजरती है। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किसके शासनकाल में किया था? तो ह्वेनसांग आए थे भारत हर्षवर्धन के शासनकाल में, और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में से शिक्षा ली थी। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति का कौन थे? तो शिलभद्र थे। पूर्ण क्रांति का आह्वान किनके द्वारा किया गया था? पूर्ण क्रांति का जो आह्वान किया गया था ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, विंग्स ऑफ फायर यानी कि अग्नि की उड़ान के लेखक कौन है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भाखड़ा नागल बांध कहाँ पे स्थित है? तो ये सतलज नदी के तट पर स्थित है। कलहर द्वारा रचित राजा तरंगिणी क्या है? तो इसमें कश्मीर का इतिहास दर्शाया गया है। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो ब्रह्म समाज के। इन्होंने स्थापना की थी 1828 में कोलकाता। वेदांत कॉलेज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय किए थे। कब? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना किए थे 1825 में। ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव हैं, सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।